सो वेलकम बैक फ्रेंड टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडिया के दो आइकॉनिक क्रिकेट कैप्टन्स के बारे में। एंड इन दोनों का एक लेटेस्ट पॉडकास्ट रिलीज हुआ है एंड दोनों ही सेम वीक में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में रिलीज हुआ है। एंड एज अ व्यूअर, एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, आई वांट टू टेल यू माय पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। तो पहला पॉडकास्ट आता है राज शमानी के चैनल पे फ्रॉम अ वेरी लेजेंडरी कैप्टन सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली ने हमें पिछले 4-5 साल या एक दशक से ऑलमोस्ट हमने देखा है एक मीडिया इंटरव्यू देते हुए कई सारे सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया चैनल पे कि हाउ ही बिल्ट द इंडियन टीम, कैसे उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को प्रमोट करा, युवराज सिंह को प्रमोट करा, MS धोनी को किस तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी एंड हाउ दे वेंट ऑन टू बिकम अ बिग प्लेयर्स लाइक दे आर। तो इसी तरीके से हमें सौरभ गांगुली के पॉडकास्ट पे थोड़ी सी झलक मिलती है पूरी PR मशीनरी की, जो कि सौरभ गांगुली के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे ही इज अ लेजेंड, ही इज अ वेल विशर ऑफ इंडियन क्रिकेट, how he has headed the Indian cricket and how somebody who is going to take that role in future should also follow the footstep। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही दूसरा पॉडकास्ट रिलीज होता है विच इज एन RCB पॉडकास्ट ऑफ विराट कोहली, एंड उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि वाई डिड दी कंसिडर्ड द प्लान ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंड उसका उनका जवाब ऐसा होता है एंड इट फेल्ट लाइक ही इज हिंटिंग दैट ही वांटेड टू कंटिन्यू द टेस्ट क्रिकेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट उसको गलत हो रहा था मैनेजमेंट में, BCCI में, सेलेक्टर्स की तरफ से उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट की जा रही थी जहां शायद विराट कोहली से सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका इंटेंशन क्या है, क्या उनको टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू करना वर्थ है, क्या उनके रिप्लेसमेंट में नए प्लेयर को मौका देना है। कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट ज़रूर क्रिएट हो रहा था। एंड जब मैं ये पॉडकास्ट देख रहा था तब मैंने रियलाइज़ करा कि विराट कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी उस समय BCCI की एडमिनिस्ट्रेशन सौरभ गांगुली के हाथ में थी। एंड सिमिलरली जब मैं देखता हूँ कि सेम टाइम फ्रेम में जब सौरभ गांगुली का पॉडकास्ट आता है राज शमानी की तरफ से, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि वो पॉडकास्ट जिसमें सौरभ गांगुली की बहुत ज़्यादा बड़ाई की जा रही है, किस तरीके से उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बचाया, एंड व्हेन यू डू द मैथ प्रॉपरली यू विल नो कि वो पॉडकास्ट सौरभ गांगुली ने किस तरीके से इंडियन क्रिकेट को बचाया इसके लिए नहीं था, बल्कि इस चीज़ को छिपाने के लिए था कि किस तरीके से सौरभ गांगुली के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े रेड बॉल एरा को ख़त्म कर दिया। आई मीन रेड बॉल क्रिकेट विराट कोहली की कैप्टनसी में एक अलग ही हाइप पे थी, और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हमारे को रेड बॉल क्रिकेट में एक नई टीम, एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम तैयार करने में, जो कि सेना कंट्रीज़ में जा करके अच्छा रिजल्ट दे सकती है, उसको बनाने में एटलीस्ट अभी 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे फाइनल 11 का पार्ट होने भी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट को टीम भी हम IPL के परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की भी जो पिचेज है, एक समय हुआ करता था जब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पिचेज मिलती थी वो काफ़ी स्पिन फ्रेंडली होती थी, स्पिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती थी। Day 4 Day 5 आते आते पिच पूरी डस्ट हो जाती थी एंड वहाँ पे स्पिनर्स का रोल काफ़ी बड़ा होता था। अब जो कि हमारी डोमेस्टिक पिचेज भी काफ़ी फ्लैट आ रही है, तो स्पिनर्स का रोल भी खत्म हो रहा है। स्पिनर्स बहुत ज़्यादा T20 के फॉर्मेट में बॉलिंग कर रहे हैं, इवन रेड बॉल क्रिकेट में, और ये हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ख़राब है। विराट कोहली की कैप्टनसी में हमें ये देखने को मिला था कि पिचेस भी हमारे अकॉर्डिंग तैयार होते थे और फास्ट बॉलर को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी और उनके इर्द गिर्द ही स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी कि किस तरीके से हर टेस्ट मैच को 20 विकेट लेने हैं, और ये इंडियन क्रिकेट की सक्सेस का फॉर्मूला बन गया था कि अगर टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट लेने हो। एंड वॉट दिस पॉडकास्ट ऑफ सौरभ गांगुली जस्ट अ PR डैमेज कंट्रोल पॉडकास्ट? I mean, I have no words left to say. I mean, after listening to both the podcasts, I feel like I'm asking you guys, who do you believe in? A captain who was praising his past achievement, or a captain who left Indian cricket because the system tried to crack him down? Was Dada's podcast just a shield to hide a crack in his legacy? I mean, comment down your opinions on this. I want to see what you guys feel about this. I am really heartbroken to see कि विराट कोहली को किस तरीके से इंडियन टेस्ट क्रिकेट से फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा और टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा। एंड एज इंडियन क्रिकेट फैन आई एम वेरी अनहैप्पी टू सी दिस एंड आई फील सैड फॉर इंडियन क्रिकेट एंड आई वांट somebody to make a change that this never happen again and fans के साथ कुछ ऐसा बुरा ना हो। Thank you very much. If you like the video then please subscribe to the channel and see you on the other video. Thank you.